नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, पिछले क्लास में जो हम देख रहे थे कि देशी राज्यों का एकीकरण, क्या देशी राज्यों का एकीकरण, इसको आज एक उचित विस्तार देते हुए और इस टॉपिक को आज वाइंड अप करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं। इस देशी राज्यों के एकीकरण में हमने क्या देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो इस समय हमने देखा कि राज्य जो थे वो दो वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला क्या था? तो पहला जो वर्ग था वो था ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज। और दूसरा हमने देख रखा कि दूसरा क्या था दोस्तों? तो दूसरा जो था वो था देशी रियासत। क्या था? देशी रियासत। ये जो ब्रिटिश राज था वो 9 था, जो कि लगभग 55 से 60% हमने बता रखा कि इतना क्षेत्रफल, जो भारत का आज टोटल क्षेत्रफल है इसका इतना पर था, एक अच्छा खासा बड़ा क्षेत्रफल था। और देशी रियासत जो था दोस्तों वो लगभग 40%, कुल भारत के क्षेत्रफल का कितना था? 40% था, जो कि लगभग 500 कितना था? 552 देशी रियासत था। 552 देशी रियासत का मतलब हमने कहा कि लोकल, जो भारत के ही शासक के द्वारा, भारत के ही शासक के द्वारा उस क्षेत्र पर शासन किया जा रहा था। तो वैसे जो क्षेत्र था, वैसा जो राज्य था वो कितना था? 552। कहने का मतलब क्या हुआ कि 552 राजा के द्वारा यहाँ पे शासन अलग अलग क्षेत्रों में किया जा रहा था। ठीक है, तो हमने देखा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय दो देश स्वतंत्र हुआ, एक भारत और एक क्या? पाकिस्तान। तो देशी रियासतों को ये छूट मिला, ये इसको ऑप्शन मिला कि आपके पास 3 काम आप कर सकते हो। पहला कि आप भारत के साथ मिल जाओ, दूसरा कि आप पाकिस्तान के साथ चल जाओ, तीसरा आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो ऐसे इसके लिए व्यवस्था बनाई गई। लेकिन कुछ राज्य जो है इसमें से हमने बता रखा कि 552 में से 549 तो लठ और गाजर की सहायता से मिल गया, लेकिन 3 राज्य नहीं मिल रहा था। तो उसको फिर से गाजर दिया कि और खाओ, और गाजर एक और खा लो लेकिन तुम भी मिलो। ठीक है, तो 3 जो नहीं मिल रहा था, 3 देशी रियासत, जिसका नाम हमने बताया कि एक तो है आपका जूनागढ़, वो 3 में से हमने बता रखा है दोस्तों कि एक तो आपका ये जूनागढ़ है। ठीक है, जूनागढ़ जो कि नहीं मिलना चाह रहा था, ये चाह रहा था हम पाकिस्तान से मिले। ठीक है, पाकिस्तान जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों, तो यहाँ इसका सीमा ही नहीं लगता था। फिर भी यहाँ का जो शासक था जूनागढ़ का, वो मुस्लिम शासक था और जनता, अधिकांश जनता कैसा था? तो हिंदू जनता था। तो ये पाकिस्तान से मिलना चाहता था, इसे लगता था कि शायद समुद्री मार्ग से हमें ये रक्षा करेगा, समुद्री मार्ग से सहयोग करेगा, तो हम इससे मिल जाए। और ये 15 सितंबर 1900 कितना में? तो 1947 में विलय पत्र पर पाकिस्तान के साथ सिग्नेचर कर देता है। लेकिन पटेल ने स्टैंड लिया, पटेल को ये बात नहीं मान रहे थे, पटेल साहब, सरदार वल्लभ पटेल, कि हम ऐसा होने देंगे, ये बात को नहीं मानेंगे, ये भारत के साथ ही रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया तो यहाँ का जो राजा था महावत खां कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान जाता है। ठीक है, और यहाँ का जो दीवान रहता है स्थिति को ख़राब होते देख पटेल साहब को कहता है कि आइए आप कागजात के प्रक्रिया कराइए और भारत में मिला लीजिए, हम तैयार हैं। ठीक है, तो पटेल को लगता है कि नहीं, ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर कहीं ये कलंक न लग जाए, कि जबरन इसको मिलाया गया, ज़बरदस्ती। तो उन्होंने जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? तो जनमत संग्रह करवाया। जूनागढ़ को किस विधि के द्वारा मिलाया? तो जनमत संग्रह के मिलाया। जनमत संग्रह मतलब वहाँ के जनता जो है वोट किया कि हम भारत के साथ रहेंगे। उसको ऑप्शन दिया गया कि आप किसके साथ जाना चाहते हो, भारत के साथ या पाकिस्तान। तो 99% से ज़्यादा लोगों ने क्या कहा? कि हम भारत के साथ रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि भारत के साथ मिलना होगा। तो भारत के साथ जनमत संग्रह के द्वारा मिल गया।
फिर दूसरा बचा दोस्तों यहाँ का जो बात है, ये हैदराबाद। यहाँ के शासक भी चाह रहा था कि हम किससे मिले, पाकिस्तान के से मिले, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं था। तो इसको जो है पुलिस करवाई, जिसको ऑपरेशन पोलो, उसके द्वारा जो है भारत में पटेल साहब ने मिला लिया 1948 में। कब मिला लिया? 1948 में। ये भी 1948 में जनमत संग्रह। अब बच गया कश्मीर। कश्मीर जो बीच में, इधर से भारत है, इधर से पाकिस्तान। पाकिस्तान तो पूरा चाह रहा था कि हम कश्मीर के अपने में मिला लें, तब हमारी नक्शा जो है एक अच्छा पूरी तरह से बन पाता है, ठीक है, ठीक ठाक रहेगा। तो इस प्रकार से कश्मीर का जो शासक था, हिंदू शासक था, जिनका नाम था हरि सिंह। अब हरि सिंह न तो इधर जाना चाहता था पाकिस्तान, इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हिंदू शासक था। तो वो पाकिस्तान जाता तो इस्लामीकरण की प्रक्रिया के कारण उसे वहाँ भी राजा नहीं मिल पाता, राजा का पद। क्योंकि एक मुस्लिम देश में राजा कैसे, भला मतलब कि उसको लगा कि कैसे राजा को एक्सेप्ट करेगा शासक के रूप में। तो वो नहीं जाना चाह रहा था, भारत नहीं आना चाह रहा था भारत के साथ, क्योंकि यहाँ जो था लोकतांत्रिक व्यवस्था था। तो उसे लगा कि इधर जाएंगे तो लोकतंत्र यहाँ स्थापित कर देगा, फिर भी हम राजा नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसे लगा कि हम स्वतंत्र रहते हैं। क्या रहते हैं? स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया के कारण फिर एक समय होता है कि 1947 में ही यहाँ से पाकिस्तान जो है कश्मीर के ऊपर क्या है 10,000 सैनिक भेज देता है। जब हरि सिंह को पता चलता है तो ये सूचना वीपी मेनन को भेजवाता है कि आप मदद करो हमारी। तो यहाँ से सवाल माउंटबेटन उठाता है कि नहीं, आप ऐसे क्यों, कैसे मदद कर सकते हो, आप अभी नया नया स्वतंत्र देश बने हो, संक्रमण काल अभी है, अभी अगर आप इसको मदद करते हो तो अब बताओ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हो यानी दूसरा देश के खिलाफ, तो इसका मतलब आप अंतर्राष्ट्रीय युद्ध को कहीं ना कहीं लड़ रहे हो। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में दूसरे देश के लिए आप लड़ रहे हो, तो ये गलत साबित होगा, ठीक है। तो फिर अगर हम साथ तभी दे सकते हैं जब आप साथ दे सकते हो। भारत को कहा कि आप साथ दे सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले इसको भारत में मिलना होगा। तो इसके लिए ये जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करता है। फिर कुछ भाग को तो तब तक क्या कर लेता है, पाकिस्तान हड़प लेता है, लेकिन बाकी भाग पे जो है कश्मीर के किसका होता है, तो भारत का, ठीक है। जो कि कुछ भाग बाद में चाइना ले लेता है 15%, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब आगे हम देखते हैं इसके बाद का प्रक्रिया जो है भारत का में जो राज्यों का एकीकरण हुआ। तो एकीकरण में हमने 3 व्यक्ति को बताया कि प्रमुख भूमिका रहा माउंटबेटन और किन का, तो वीपी मेनन और सरदार वल्लभ पटेल का। सरदार वल्लभ पटेल जिस किसी भी राज्य को मिलाने जाते थे तो वहाँ के शासक को ये बोलते थे कि आप जनता के ऊपर बैठे रहो, लेकिन हमें 3 चीज़ दे दो, हम कुछ तुमसे अलग नहीं मांगते हैं, 3 चीज़ें मांगते हैं। कितना दोस्तों? 3। कहा क्या क्या चाहिए आपको? तो कहा हम कुछ अलग नहीं, जो अंग्रेज ले रखा था, ब्रिटिश तुमसे ले रखा था, वही हमें चाहिए। तो क्या? तो एक चाहिए विदेशी जो संबंध है, क्या है, जो विदेश के साथ संबंध है वो तुम्हारा, सभी राज्य से यही बोलते थे पटेल साहब, वो तुम्हारा हम देखेंगे, लेकिन ये बोलने के लिए केवल था कि किसी तरह से मान जाओ। विदेशी संबंध हम देखेंगे, किसी भी विदेश के साथ संबंध बनाना है तो वो तुम नहीं हम देखेंगे, ठीक है। जो संचार व्यवस्था मतलब रेलवे वगैरह ये सब, वायुयान जो है ये सब के लिए, ठीक है, ये हम देखेंगे। और आपका ये कम्युनिकेशन ये सब हम देखेंगे। फिर हमको सैन्य व्यवस्था दे दो, प्रशासन दे दो। क्या दे दो? प्रशासन दे दो, ठीक है। डिफेंस हमको दे दो, यानी प्रशासन व्यवस्था को तुम्हारे यहाँ हम देख लेते हैं, और संचार व्यवस्था हम देख लेते हैं, और विदेशी संबंध, ये 3 हमें दे दो, बाकी तुम जनता के ऊपर बैठ के राज करते रहो। ये कहने का बात था कि किसी तरह से पहले मिल तो जाओ हमारे अंदर, हमारे साथ, फिर हम समझ लेंगे, ठीक है। तो इसमें 549 राज्य हमने कहा विदेशी राज्य मिल गया, फिर 3 बचा, वो तीनों को भी उन्होंने मिला ही लिया, ठीक है। तो क्रम से अगर देखा जाए तो हैदराबाद को किसके द्वारा मिलाया?
तो हैदराबाद जो मिला वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिला, और जूनागढ़ जो मिला वो जूनागढ़ जो है जनमत संग्रह के द्वारा मिला, ठीक है। और कश्मीर किसके द्वारा, तो कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो ये बातों को हमने पिछले क्लास में दोस्तों देख रखा है। अब देखते हैं कि भारत के जो मूल संविधान 1949 में बन के क्या हो गया था, रेडी हो गया था। तो भारत के मूल संविधान में जो राज्यों को रखा गया, जब सभी राज्य मिल गया 552, ठीक है। इससे पहले हम एक और चीज़ बताए थे कि कुछ फ्रांसीसी के पास था, किसके पास, फ्रांस के पास। ये एक ब्रिटिश थोड़ी ना है, ये दूसरा देश है। तो फ्रांस के पास था, जिसमें से कौन कौन, चंद्रनगर, हमने बताया कि चंद्रनगर जो है पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र है, ठीक है। चंद्रनगर, ठीक है। चंद्रनगर, माहे, यमन और माहे, चंद्रनगर, और एक कराईकल और पुदुचेरी, ये जो था दोस्तों ये फ्रांसीसी के पास था। ये भी नहीं मिल रहा था 15 अगस्त 1947 को, जो कि बाद में मिला। फिर पुर्तगाल के पास था कुछ क्षेत्र, किसके पास था, पुर्तगाल के पास कौन कौन था, तो गोवा था, दमन दीव दादर नागर हवेली ये था। ये भी नहीं मिल रहा था, जो कि 1962 में मिला, और गोवा पूर्ण राज्य बना 1987 में। ये आगे बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं मूल संविधान 1949 के मूल संविधान में जो राज्यों का बात किया गया है, सभी जो राज्य का एकीकरण हो गया, राज्य का क्या हो गया, सभी का एकीकरण हुआ 1949 के मूल संविधान में। तब राज्यों को 3 कैटेगरी में बांटा गया। कितने कैटेगरी में बांटा गया, पहले तो सभी को मिला दिया गया, देसी रियासत को और किसको, ब्रिटिश जो राज था 9 उसको, और फिर 3 कैटेगरी में बांटा गया राज्यों को, 4 कैटेगरी में, 4 कैटेगरी, एक कैटेगरी, एक ख, ग और घ में। इसी को आप कह सकते हो ए, बी, सी और डी। इस प्रकार से 4 कैटेगरी में राज्यों को रखा गया दोस्तों मूल संविधान में। क्वेश्चन में भी ये आ जा सकता है कि मूल संविधान में राज्यों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, तो 4 भागों में, क, ख, ग और घ, ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो ये 4 भाग में से आप देख सकते हो कि पहला में उस राज्य को रखा जो कि ब्रिटिश के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था, तो ब्रिटिश के अंतर्गत। हमने बताया ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश के जहाँ पर जो है ये आपका वायसराय के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। किसके द्वारा, वायसराय के द्वारा। तो उस राज्य को पहले कैटेगरी में रखा। दूसरे कैटेगरी में देसी रियासत, जो बड़े बड़े देसी रियासत थे, बड़े बड़े देसी रियासत, इसको दूसरी कैटेगरी में रखा। जैसे में आप कह सकते हो यहाँ पे जो ब्रिटिश के वायसराय के कंट्रोल में था, यहाँ बिहार था, मद्रास था, उड़ीसा था, ये सब था। वो याद करना जरूरी नहीं है दोस्तों, बस केवल आप ये याद रखना कि ABCD 4 भागों में बांटा था, क, ख, ग, घ, ठीक है, मूल संविधान में। जो कि पहला में ब्रिटिश वायसराय के कंट्रोल में जो रहता था उस राज्य को, बड़े बड़े जो देसी रियासत थे, जैसे कि हमने अभी बताया 3 तो अभी बताया दोस्तों, कौन कौन, कश्मीर, तो कश्मीर इसको रखा, जूनागढ़ रखा, और क्या, हैदराबाद रखा, हैदराबाद, ये सबको रखा ख में। और ग में दोस्तों जो ब्रिटिश का मुख्य केंद्र था दोस्तों, जैसे अच्छे जो शहर था उस शहर को रखा, जो ब्रिटिश, इसको कमिश्नरी राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमिश्नरी राज, मतलब जहाँ पर कमिश्नरी व्यवस्था थी, कमिश्नरी राज, ये ग में रखा। मतलब जो अच्छे शहर थे, जैसे में आप देख सकते हो भोपाल, दिल्ली, ये सब अच्छे शहर थे जहाँ पर कमिश्नरी व्यवस्था किया गया था, ठीक है। तो कमिश्नर जहाँ रहता था,
ये त्रावणकोर, इन सभी क्षेत्रों में जो दोस्तों कमिश्नरी व्यवस्था किया गया था। तो इसको ग में रखा और घ में वैसे राज्य को रखा जो अर्जित क्षेत्र था, कि बाद में इसको जो किसी से क्या किया जाए, किसी क्षेत्र को मिलाया जाए भारत में, अर्जित क्षेत्र, जिसमें से पहला अंडमान निकोबार को रखा था। किसको रखा था? अंडमान, केवल इसी को रखा था, अंडमान निकोबार। ये एक याद रख लेना है कि अंडमान निकोबार को घ में रखा था दोस्तों, जो कि डी है, ठीक है। तो क में किस राज्य को रखा था? जो वायसराय के कंट्रोल में था। ख में जो बड़े बड़े देसी रियासत थे, जो हमने बता रखा देसी रियासत, ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर। ग में क्या रखा था? कमिश्नरी राज्य को रखा। किसको रखा? कमिश्नरी राज्य को रखा दोस्तों। जैसे हमने कहा भोपाल, कूच बिहार, दिल्ली, मणिपुर, ये सब को रखा। मैंने ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त शासन, जहाँ से शासन का केंद्र आप कह सकते हो, कि यहाँ से शासन को देखा जाता था, शासन के लिए नियम क्या चल रहा है कहाँ, उसको देखा जाता था। तो मुख्य शहर था उसको, ठीक है। जैसे अभी दोस्तों दिल्ली है, दिल्ली में जो दिल्ली में संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, तो वो अभी मेन है। तो इसी प्रकार से कमिश्नरी राज्य जो था उसको ग में रखा गया था, जो कि ब्रिटिश के लिए प्रमुख शासन का केंद्र था। और घ में अर्जित क्षेत्र को, जो अंडमान निकोबार था, ये कहाँ रखा गया दोस्तों? तो मूल संविधान में ये देखने को मिलता है। भारत के जो सभी राज्य था उसका 4 भाग, एक क, ख, ग और घ, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा मूल संविधान में मिला, लेकिन ऐसा व्यवस्था बनाने के बाद जब क, ख, ग और घ में बनाया, तो ऐसा व्यवस्था बनाने के बाद भाषा के आधार पर, किस आधार पर? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का, राज्यों के आप निर्माण कर सकते हो, पुनर्गठन मतलब पुनः फिर से गठन, राज्यों के पुनर्गठन का मांग उठने लगा। क्या होने लगा? जब ABCD अर्थात क, ख, ग, घ 4 प्रकार का राज्य बनाया गया भारत में, ठीक है, जिसमें से हमने बता रखा है क में क्या था, ख में, ग में और घ में। तब भाषा के आधार पर मांग उठने लगा तेजी से, कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए। अब मान लो ये भारत है दोस्तों, ठीक है, तो समझो यहाँ पे तमिल भाषा बोला जाता है, यहाँ मराठी है, गुजराती है, मराठी है, तो मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बना जाए, गुजराती के आधार पर गुजरात बनाया जाए, ऐसा मांग उठने लगा। तो जब ऐसा मांग उठने लगा, तो भारत सरकार ने सबसे पहला क्या किया कि 1948 में दोस्तों, कब? 1948 में पहला भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए पहला आयोग बनाया, आयोग का गठन किया। इस आयोग के नाम था एसके-धर आयोग। क्या नाम था दोस्तों? एसके-धर आयोग। जब भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण, जब पता चला ऐसा भारत में व्यवस्था किया गया, ABCD राज्य बनाया गया, तब लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर कि हमारे यहाँ ऐसा भाषा बोला जाता है, तो इसका एक अलग राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। तो भाषा के आधार पर मांग उठा, तो भारत सरकार ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के जांच के लिए, कि जांच कीजिए आप क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना, राज्य का गठन करना सही रहेगा। तो इसके लिए पहला जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के जांच के हेतु जो पहला आयोग बना, उस आयोग का क्या नाम था? तो एसके-धर आयोग। ये आयोग कब बना दोस्तों? तो 1948 में, जिसमें से एसके-धर जो थे, ये
इसका क्या थे, तो मुख्य व्यक्ति थे। तो एस के धर इसका अध्यक्ष बना, ठीक है, अध्यक्ष कौन बना, एस के धर, इसीलिए इस आयोग का नाम पड़ा एस के धर आयोग। तो ये कब बना दोस्तों, तो ये बना एस के धर आयोग जून 1948 में। और इसने अपना रिपोर्ट दिया, चेक जब किया दोस्तों भारत में कि क्या भाषा के आधार पर राज्य बनाना सही रहेगा, उचित रहेगा राज्यों का गठन करना, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में कौन, एस के धर आयोग ने रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट कब दिया, दिसंबर 1948 में। और कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन माने फिर से निर्माण गलत है। अर्थात भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना क्या है, गलत है। तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, कौन आयोग ने, तो पहला जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आयोग का निर्माण किया गया इसके धर आयोग, तो उसमें रिपोर्ट दिया कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होनी चाहिए। तो जब इसके धर आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया तो फिर और लोगों ने क्या करने लगा, विरोध करने लगा, ठीक है। और लोगों ने प्रदर्शन धरना पे बैठ गया और उन्होंने कहने लगा कि नहीं, होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर एक और आयोग का गठन होता है 1948 में ही। कब, 1948 में ही एक और दूसरा भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आयोग का गठन होता है। तो दूसरा आयोग जो होता है उस आयोग का नाम है JVP, JVP आयोग, JVP आयोग। ये भी 1948 में गठन होता है इसका भी। दोस्तों जे से जवाहरलाल नेहरू, क्या, जवाहर लाल नेहरू। अभी से आपका हो जाता है वही वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये पटेल लिख देते हैं, ठीक है। अब पी से हो जाता है आपको, पी से पटाभी सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे JVP आयोग के लिए। JVP आयोग में कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पटेल और पटाभी सीतारमैया, ठीक है। इन तीनों व्यक्ति ने, 3 व्यक्ति इसका सदस्य थे JVP आयोग का 1948 में। तो ये आयोग ने 1948 में अपना रिपोर्ट देता है। कब देता है दोस्तों, 1900 जांच करने के बाद 1949 में रिपोर्ट देता है। और 1949 में रिपोर्ट देकर ये भी कहता है कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए। अर्थात प्रशासनिक आधार पर कि किस क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, उस आधार पर राज्यों का क्या होनी चाहिए, पुनर्गठन अर्थात ही रहनी चाहिए, ठीक है, भाषा के आधार पर नहीं। तो JVP आयोग ने जो 1948 में गठन हुआ, जो दूसरा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बना था, जो कि जवाहरलाल नेहरू और भी से आपका हो गया सरदार जो वल्लभ भाई पटेल हैं वो हैं, और पी से पटाभी सीतारमैया, ये तीनों व्यक्ति के नेतृत्व में बना। और ये भी कहा कि नहीं, जो इसके धर आयोग ने रिपोर्ट दिया वही इन्होंने भी दिया, और कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों जब ये आयोग ने ऐसा रिपोर्ट दिया और नहीं कहा, तो लोगों में और ज़्यादा उग्र होने लगा। और दोस्तों कुछ समय बाद एक व्यक्ति सामने आया जिसका नाम था, आप उसका नाम था, वो कांग्रेस के ही नेता था। क्या था, कांग्रेस। आप दूसरा स्लाइड लेते हैं। JVP आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा आधार पर नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस का एक नेता, आप ध्यान से समझना दोस्तों, कुछ है ही नहीं, कांग्रेस का नेता जिनका नाम था, अब उनका नाम था
दोस्तों पोट्टी पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामुलु। इन्होंने दोस्तों ये थे यहाँ का, देखिए आप ये वाला भाग दिखाई दे रहा है वो इस भाग के थे। तो यहाँ पे अभी जो है वो क्या है, आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के लोग यहाँ पे तेलुगु बोलते थे। ये वाला आंध्र प्रदेश उस समय नहीं था, ठीक है, ये मद्रास था। तो यहाँ तेलुगु लोग बोलते थे और यहाँ पे तमिल बोलता था। क्या बोलता था? तमिल। नीचे वाला कुछ भाग जो था वहाँ पे लोग तमिल बोलता था। तो ये पोट्टी श्री रामुलु जो है वो तेलुगु भाषी थे। इन्होंने कहा कि ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे तेलुगु भाषा के आधार पर इससे अलग कर दिया जाए, एक राज्य बनाया जाए। तो सरकार नहीं सुन रहे थे इनका। जब सरकार नहीं सुना इनका तो इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गया। भूख हड़ताल पर पोट्टी श्री रामुलु बैठ गया और लगातार 56 दिन तक भूख हड़ताल पर दोस्तों ये बैठ गए। 56 दिन तक कुछ नहीं खाया। तो 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल करने के बाद 15 दिसंबर 1953 को पोट्टी श्री रामुलु का मृत्यु हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? पोट्टी श्री रामुलु का मृत्यु हो जाता है। अब जब 15 दिसंबर 1953 को पोट्टी श्री रामुलु का मृत्यु हो जाता है, तब अब जो हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा देखो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से नहीं तो हमारा कुर्सी ही छीन जाएगा, ठीक है। फिर 1 अक्टूबर 1952 में दोस्तों, इनका मृत्यु 1952 में, 15 दिसंबर 1952 में होता है। तो 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर आनंद फानन में भाषा के आधार पर जवाहरलाल नेहरू ने, हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर पहला राज्य जिसका नाम आंध्र प्रदेश रखा था, ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाता है 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में। तो पहला राज्य दोस्तों इस प्रकार से बना कि एसके धर आयोग और जेबीपी आयोग ने कहा नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ का जो मद्रास जो इस समय पहले था, यहाँ का लोग एक तेलुगु भाषा कुछ ऊपर वाला बोलते थे और निचला भाग वाला तमिल भाषा, ठीक है। तो तेलुगु भाषी में से एक थे पोट्टी श्री रामुलु, जो कि कांग्रेस का नेता था। इन्होंने भूख हड़ताल किया। 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाता है। तो लोगों में भीड़ जो है और ज़्यादा उग्र रूप आंदोलन ले लेता है। तब फिर 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण होता है उसको नाम रखा था क्या? आंध्र प्रदेश, जो कि कौन भाषा के है? ये तेलुगु भाषा बोलता है यहाँ के लोग। क्या था? तेलुगु भाषा। तो ये राज्य बन जाता है तो आंदोलन शांत होता है। लेकिन जैसा ही ये बनता है राज्य, और अगल बगल क्षेत्र से क्या होता है कि भाषा के आधार पर मांग होने लग जाता है कि उसको दिया तो हमें भी दो। ये होना ही था दोस्तों। तो जब ये होता है ऐसा, तो 1953 में ही दोस्तों, 1953 में ही एक और आयोग का निर्माण होता है। क्या होता है? एक और आयोग का स्थापना होता है। कौन सा आयोग? उस आयोग के नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इसका स्थापना कब होता है दोस्तों? तो 1953 में। इसका जो सदस्य रहता है, फजल अली जो है अध्यक्ष है। ये फल नहीं है दोस्तों, ये फजल है, फजल अली। तो फजल अली जो है ये अध्यक्ष है। फजल अली आयोग फजल अली के नाम पे रखाया है, तो फजल अली उसका अध्यक्ष है। और इसका 2 सदस्य है। अन्य सदस्य कौन कौन? अन्य सदस्य
एक का नाम है दोस्तों हृदयनाथ कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, और दूसरा है के.एम. पाणिक्कर, के.एम. पाणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर। ये है फजल अली आयोग के 3 सदस्य, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और 2 अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर, ये 3 सदस्य थे। इस आयोग ने चेक करने के बाद कहा, चूँकि इतना दोस्तों विरोध हो रहा था, इतना मांग तेज़ी से बढ़ रहा था भाषा के आधार पर, कि इस आयोग ने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होनी चाहिए। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो दिया ये 1955 में दिया दोस्तों। कब दिया? 1955 में। और कहा कि भाषा के आधार पर, रिपोर्ट में क्या बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, लेकिन इसने कहा कि एक भाषा एक राज्य, मांग इस प्रकार से था दोस्तों कि एक भाषा एक राज्य होनी चाहिए। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, इस सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। कहा ठीक है, भाषा के आधार पर राज्य बना लो, लेकिन एक भाषा एक राज्य नहीं होनी चाहिए। वैसे तो बहुतों राज्य बन जाएगा। मुख्य जो होनी चाहिए बात, जो इसका आधार होनी चाहिए दोस्तों, भाषा के आधार पर जो बन रहा है, तो इसका आधार प्रशासनिक व्यवस्था ही रहेगा। प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थात प्रशासनिक व्यवस्था उस राज्य का संभालने में जिस प्रकार से जो पॉसिबल होगा, आप कह सकते हो कि आसानी होगा, वही अनुसार भाषा के आधार पे आप बनाओ। ये नहीं कि एक राज्य है तो उसमें केवल एक ही भाषा जो बोलता है, तमिल है, तमिलनाडु में तो केवल तमिल वाला ही बोलने वाला लोग वहाँ पे रहेगा, ये गलत है। कोई भी भाषा वाला लोग वहाँ पे रह सकता है, ठीक है। तो अभी जो उसमें जिस भाषा का ज़्यादा लोग है वो बना दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया दोस्तों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फजल अली आयोग दोस्तों, क्योंकि इसी ने स्वीकार किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होनी चाहिए। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1955। इसका गठन 1953 में हुआ। कब हुआ? जब आंध्र प्रदेश का स्थापना हो गया, पोटी श्रीरामुलु के मृत्यु के बाद, तब। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन कहा एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं लागू होगा, कोई अन्य भाषी लोग भी वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट दिया। अब 1955 में ये अपना रिपोर्ट देता है। फजल अली आयोग ये अपना रिपोर्ट कब देता है दोस्तों? तो 1955 में। अब चूंकि ये तो 3 व्यक्ति ने बनाया, अब जनता कैसे इसको स्वीकार करेगा? तो जनता जब तभी स्वीकार करेगा जब हमारा जनता का प्रतिनिधि वहाँ पे गया है चुनकर, प्रतिनिधि इसको मान लेगा। तो प्रतिनिधि मानने के लिए 7वें संविधान संशोधन, कैवें? 7वें संविधान संशोधन कराया गया 1956 में, 1956 में। 1955 में तो रिपोर्ट दिया था, 1956 में 7वें संविधान संशोधन कराया और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। क्या किया गया? जो पहले से क ख ग घ था, पहले से इस संशोधन को लागू कराया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। फजल अली आयोग के जो रिपोर्ट था उसको लागू किया, और पहले से जो राज्य था, जो राज्य का कैटेगरी क्या था? क ख ग घ, इसको दोस्तों समाप्त कर दिया, ठीक है, 1956 में। और
फजल अली आयोग के अनुसार इसको समाप्त किया पहले वाला को, और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। 14 राज्य और कितना, 6 केंद्र शासित प्रदेश बना। कब, तो 1956 में 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो हम उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि पहले जो है मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्यों का कैटेगरी में रखा गया, क, ख, ग और घ, जिसमें से क में हमने बता रखा कि क में जो था ब्रिटिश राज था, जहां ब्रिटिश वायसराय, ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है, शासन किया जा रहा था। ख में जो बड़े देसी रियासत थे उसको रखा गया। ग में जो है वो क्या रखा गया था, तो उसमें ग में रखा गया था दोस्तों जो हाईलाइटेड क्या था, शहर था, ठीक है, जिसको कमिश्नरी राज कहा था हमने, वो रखा गया। और घ में रखा गया जो अर्जित अधिग्रहित क्षेत्र था, जिसमें पहला एक अंडमान निकोबार को रखा गया था, ठीक है। तो इसको जो है रखा गया, तब क्या होने लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के निर्माण के मांग उठने लगा। तो 1948 में पहला भाषा के आधार पर आयोग का गठन किया गया कि आप चेक करो कि क्या सही रहेगा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। तो पहला 1948 में एसके धर आयोग का गठन किया गया, जो कि अपना रिपोर्ट दिया, कहा कि नहीं, ये उचित नहीं रहेगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होनी चाहिए। फिर ऐसा जब हुआ तो फिर दोस्तों 1948 में ही जब लोग नाराज़ हो गया इस रिपोर्ट से, तो एक जेवीपी आयोग जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल और कौन, जेवीपी और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 व्यक्ति इसका सदस्य थे। इन्होंने भी अस्वीकार किया भाषा के आधार पर, इन्होंने भी कहा कि नहीं, वैसा नहीं होनी चाहिए। तो 1948 में ये तीनों बन गया। 49 में अपना रिपोर्ट दिया था, तो 49 तक जो था मूल संविधान 49 में बन के तैयार हो गया था। तो क ख ग घ के रूप में राज्य बन गया था, ठीक है। फिर जब ये बना तो और ज़्यादा इसके रिपोर्ट के बाद आंदोलन उग्र ले लिया, और राज्यों के निर्माण के लिए भाषा के आधार पर आंदोलन लोग करने लगा और भूख हड़ताल पे बैठ गया। उसमें से हमने एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताया कि पोट्टी श्रीरामुलु, जो कि तेलुगु भाषी थे। उन्होंने मांग किया और भूख हड़ताल पे बैठा। 56 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद 15 दिसंबर 1952 में उनका मृत्यु हो जाता है, जो कि मृत्यु के बाद 1 अक्टूबर 1953 में पहला भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण होता है, ठीक है। फिर उसको निर्माण होने के बाद और सभी क्षेत्र से भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का मांग उठता है, तो उसके लिए फजल अली आयोग का निर्माण होता है दोस्तों 1953 में। इस आयोग ने कहता है कि हाँ, इसका हमने बताया कि अध्यक्ष जो है फजल अली रहता है, और 2 रहता है, एक हृदयनाथ कुंजरू और दूसरा के.एम. पनिक्कर सदस्य है। तो हमने कहा कि ये अपना रिपोर्ट 55 में देता है और कहता है कि ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासन को मुख्य केंद्र में रखना होगा, न कि एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत को नहीं माना जाएगा, ये फजल अली आयोग ने कहा। और ये जो पहले से राज्य बना था मूल संविधान में क ख ग और घ, इसको ख़त्म कर दिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, जो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया, साथ साथ में कौन सा राज्य कब बना उसका हम देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है एक, ठीक है, कि कब कौन सा राज्य बना। तो अभी जो राज्य है उसको हम देखते हैं, उसमें से कुछ राज्य को कि कब बना, ठीक है। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, उसको आप याद रख लेना तो अच्छा रहेगा। तो ट्रिक है कि आम गुनाह है, आम गुनाह है मैम तुसी, मतलब तुसी एक मैम, तुसी, ठीक है। आम गुनाह है मैम तुसी, गाओ और मौज लो, गाओ और मौज लो। ट्रिक क्या है दोस्तों, आम गुनाह है मैम तुसी, गाओ और मौज लो। छतरी न खोल बरसात में, वो गाना नहीं, छतरी उठा
छतरी उठाओ, झरने तले बैठ जाओ, झरने तले बैठ जाओ। ये है ट्रिक दोस्तों, जिसमें से आम, तो आ से होगी आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। ये आप लिख लेना दोस्तों, आम से आ से हो गया आंध्र प्रदेश। ये जो है राज्यों का क्रमिक जो है क्रम के अनुसार जो स्थापना किया गया उसको हमने लिखा। तो आंध्र प्रदेश का जो स्थापना होता है 1953 में होता है। कब होता है? हमने बता रखा है कि पोट्टी श्रीरामुलु के द्वारा पहला जो भाषा के आधार पर है वो आंध्र प्रदेश ही होता है स्थापना 1 अक्टूबर 1953 में। फिर म से होगी आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, तो इस महाराष्ट्र का स्थापना दोस्तों मुंबई से टूटता है महाराष्ट्र और गुजरात, दो राज्य का स्थापना होता है 1960 में। तो यहाँ जो गु है गुनाह, तो गु से गुजरात, तो गुजरात का भी स्थापना 1960 में ही होता है दोस्तों। तो महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना कब होता है? 1960 में। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में। तो महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना होता है किससे टूटकर होता है? तो मुंबई से टूटकर होता है, बम्बई उस समय रहता है, बम्बई से टूटकर होता है। ठीक है, फिर आम गुनाह ना से होगी आपका नागालैंड। नागालैंड, इसकी स्थापना होता है दोस्तों 1963 में। ईस्वी को याद करना है आपको, आप देख लो बिल्कुल क्रम से 1953, 1960, 1960, 1963 यहाँ पे है। तो इससे हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की स्थापना दोस्तों 1971 में होता है। कब होता है? 1971 में। मैम है, तो इससे हो गया मेघालय, मेघालय, और म से हो जाता है मिजोरम, मिजोरम, और तू से ये आपको रखना याद त्रिपुरा। क्या दोस्तों? त्रिपुरा। इस तीनों का जो स्थापना होता है दोस्तों, ये तीनों का स्थापना हो जाता है आपका 1972 में। मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा तीनों की स्थापना कब होता है? तो तीनों की स्थापना 1972 में होता है। 80 से होता है आपका सिक्किम, जो कि आप जानते हो कि सिक्किम की स्थापना कब होता है? सिक्किम स्वराज बनता है अनुच्छेद 2 के ये 35वां संविधान संशोधन 1974, और 1975 में जो है पूर्ण राज्य बन जाता है। तो 1975 में सिक्किम बन गया। ठीक है, कब बन गया दोस्तों? 1975 में। गाँवों से होगी आपका गोवा। गोवा, गोवा जो हमने बताया था कि पुर्तगाल के था, 1962 में ये संघ शासित बना था, और 1987 में दोस्तों, कब? 1987 में पूर्ण राज्य बन गया था। कब बन गया था? 1987। और जो है यहाँ पे और, तो और से है अरुणाचल। क्या? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भी दोस्तों 1987 में ही बना। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो, मतलब कि मौज, ये जो ये म है, तो इससे है दोस्तों मिजोरम, मौज से मिजोरम, ये कुछ नहीं है इससे। ठीक है, मिजोरम, ये भी 1987 में ही बना। तो गोवा हो गया, अरुणाचल हो गया, मिजोरम, ये तीनों कब बना? 1987 में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और क्या? मिजोरम, तीनों 1987 में। तो हमने कहा आम गुनाह है मैम तुसी गाओ और मौज लो। आम से आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, गुजरात 1960 में बना, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मैम से मेघालय और मिजोरम, और तू से त्रिपुरा हमने बताया 1972, अस्सी से सिक्किम हो गया आपका 1975 में, गोवा और वो से हम गाँव से गोवा, ठीक है 1987, और से अरुणाचल प्रदेश, ये भी 1987, और आपका एक हो गया यहाँ पे मौज मिजोरम, ये भी 1987। ये क्रम रहा राज्यों के पुनर्गठन का। ठीक है, और छतरी,
छतरी से हो गया, छतरी उठाओ झरने तले बैठ जाओ, मतलब छाता उठाओ और झरने के पास क्या हो जाओ, बैठ जाओ, क्योंकि ठंडी है, ठंडी में नहाना है तो छतरी लगा के नहाओ, ताकि आपके ऊपर पानी आए भी और ना भी आए, ठीक है। तो छतरी से कोई इसका मतलब नहीं है। छतरी से क्या हो गया कि आपका छत्तीसगढ़ दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना होता है वो 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन कितना को 2000। और उठाओ से होगी आपका उत्तराखंड दोस्तों, क्या उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की स्थापना जो होता है दोस्तों वो 9 नवंबर सन 2000 में, 9 नवंबर सन कितना में 2000। और झरने तले जो कर रहा है तो झरने से झारखंड, झारखंड। तो झारखंड का जो स्थापना होता है वो 15 नवंबर सन 2000 में, 15 नवंबर सन कितना में 2000 में। और तले से हो गया आपका तेलंगाना, कब दोस्तों, तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना होता है 2 जून 2014 में। तो ये ट्रिक रहा दोस्तों कि आम गुना है, मैम तुसी, गावो और मौज लो, कितना राज्य हो गया, तो 1 2 3, ठीक है, 3 और 1 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब कि इतना राज्य को हमने देख लिया इस ट्रिक के माध्यम से कि आम गुनाह है, मैम तुसी, गाओ और मौज लो। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। तो आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र जो है 1960 में, गुनाह से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1960 में दोस्तों, नागालैंड 63 में, हरियाणा 66 में, ठीक है। हरियाणा शायद हमने नहीं लिखा है तो ह से यहाँ पे हरियाणा है, हरियाणा, ये भी 1966 में इसका स्थापना होता है। तो आप लिख लेना आप बेहतर से यहाँ, ठीक है। हाँ, फिर है से हिमाचल प्रदेश जो कि 1971 में होता है, मैम से मेघालय और माँ से मिजोरम और त्रिपुरा, तीनों का 1972 में स्थापना होता है। और सी से सिक्किम 1975, गोवा गाँव से 1900, इसका कब होता है दोस्तों, तो गोवा की स्थापना 1987, और से अरुणाचल, इसका भी 1987। और आपका एक बज गया मौज से मिजोरम 1987 में दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बताया छतरी उठाओ झरने तले बैठ जाओ, मतलब एक आइडिया हमने आपको दिया कि इस प्रकार से इतनी राज्य को याद रख सकते हो, बाकी आप खुद याद कर लेना, ठीक। तो यह हमने बता रखा दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, काफ़ी हो गया लंबा वीडियो, 47-50 मिनट लगभग हो जा रहा है दोस्तों। तो अब जो है यहाँ से ये भाग 1 जो है राज्यों का एकीकरण भी, ये दोनों जो है ख़त्म होता है। अब हम भाग 2 अगले क्लास में स्टार्ट करने से पहले इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। तब अगला भाग हम स्टार्ट करेंगे। तो हम उम्मीद कर बैठे हैं दोस्तों कि आप लोग को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो आज के क्लास में हमने क्या देखा दोस्तों, राज्यों का एकीकरण का रिव्यू हमने देखा पहले, ठीक है। तो राज्यों का एकीकरण हमने देख लिया किस प्रकार से देशी राज्यों का एकीकरण हुआ। फिर हमने देखा कि मूल संविधान जो है, मूल संविधान, इस मूल संविधान में 4 कैटेगरी में राज्यों को बांटा, जो 1949 के मूल संविधान बन गया था। 4 कैटेगरी में बांटा, जो कि क ख ग और घ था, जिसमें से क में हमने देख रखा कि क में क्या रखा था, तो क में जो था ब्रिटिश राज्य को रखा था, और ख में क्या रखा था, तो देशी रियासत था। और ग में जो था दोस्तों, वो ग में जो था वो कमिश्नरी राज था। और घ में क्या था, तो घ में आपका हो गया था, जो था वो घ में वो हमने देख रखा है कि अर्जित क्षेत्र जो था अंडमान और निकोबार, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 क्षेत्र को रख दिया। फिर ये जब मूल संविधान में 4 भागों में वर्गीकृत किया, तो विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए, कि राज्यों का फिर से आप गठन करो, किस आधार पर, तो भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर मांग उठने लगा। तो इसके लिए पहला जो आयोग बैठा, एसके-धर आयोग, 1948 में हमने बता रखा है, ठीक है। तो 1948 में एसके-धर आयोग बैठा। इस आयोग ने कहा कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ये जो है उचित नहीं है। तो फिर इसके बाद और विरोध होने लगा, ठीक है। ये रिपोर्ट आया 1948 में ही। हमने बताया कि
जो एसके-धर आयोग है वो जून 1948 में बैठा, जून 1948 में इसका स्थापना हुआ, गठन हुआ, और दिसंबर 1948 में ये अपना रिपोर्ट दिया कि नहीं होनी चाहिए ऐसा, ठीक है। फिर दूसरा आयोग जेबीपी आयोग आया था 1948 में ही। क्या आया था? जेबीपी आयोग, जिसमें हमने बताया कि जैसे क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू इसका सदस्य और वल्लभ पटेल और एक क्या थे तो पटाभी सीतारमैया, ये भी 1949 में अपना रिपोर्ट देता है। रिपोर्ट कब देता है? तो 1949 में। ये भी कहता है कि नहीं, भाषा के आधार पे नहीं होनी चाहिए। तो जब ऐसा रिपोर्ट दोनों आयोग देता है तो फिर और ज़्यादा आंदोलन उग्र रूप लेता है। और फिर एक हमने बताया कि यहाँ का जो है ये वाला भाग से तेलुगु भाषी, ठीक है, तेलुगु भाषी थे कौन? पटाभी सीतारमैया। पटाभी सीतारमैया नहीं, पोटी श्रीमुल्लू। कौन? पोटी श्रीरामुल्लू। इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ जाता है और ये 56 दिन तक लगातार भूख हड़ताल पर रहने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो जाता है। इनकी मृत्यु के बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को पहला राजभाषा के आधार पर बन जाता है, जिसका नाम क्या? आंध्र प्रदेश होता है। तो जब आंध्र प्रदेश बन जाता है तो और क्षेत्रों से जो है इसका मांग उठने लगता है कि भाषा के आधार पर हमें भी एक राज्य बनानी चाहिए। तो एक फजल अली आयोग का निर्माण होता है इसको चेक करने के लिए कि क्या ये सही है। तो फजल अली आयोग 1953 में इसकी स्थापना होता है। तो 1953 में स्थापना होने के बाद ये अपनी रिपोर्ट जो देता है फजल अली, इसमें हमने बताया कि 3 सदस्य इसका था, इसका जो अध्यक्ष फजल अली, और दूसरा क्या था? हृदयनाथ कुंजरू, और पीएम ये केएम जो था पानीकर, ठीक है, ये 3 सदस्य थे। रिपोर्ट ये देता है 1955 में रिपोर्ट देता है, कहता है कि ठीक है, भाषा के आधार पे होनी चाहिए, लेकिन एक राज्य एक सिद्धांत को, एक राज्य एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को ये काट देता है, नकार देता है, अस्वीकार कर देता है, ठीक है। तो इसके बाद इसको जो है 1955 में जब देता है रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट को जो है 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है लागू किया जाता है। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में फिर राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, जिसको कहानी हमने दिखा दिया कि कैसे कैसे कब कब कौन सा राज्य आया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।